Chapter 3, National Income and its related concepts. In this chapter, we will understand the terms related to national income. Before going on the terms, let us understand what are the three basic activities of an economy. We have already discussed this, that there are three basic activities are production, consumption and investment. Now, what do you mean by production? Production is an activity in which goods may we add value and make them more useful. एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग शुगर केन. शुगर केन आप ऐसे खाओगे तो सिर्फ थर्स्ट आपकी फुलफिल होगी, सेटिस्फाई होगी. बट इफ़ वी कन्वर्ट शुगर केन जूस इनटू शुगर और जैगरी दैट इज़ गुड, देन वी कैन यूज़ दैट शुगर और जैगरी इन मल्टीपल usage, like we can use it in a curd, we can use it in a tea, we can use it in a milk. Okay, that is production is what? Adding value to the existing goods and making them more useful. Consumption. What is consumption, students? Consumption means consuming goods to satisfy human wants. अब consumption में consuming word तो नहीं लिख सकते, तो what we will write? We will write using of goods and services to satisfy one's want. जो हमारी needs होती हैं, wants होती हैं, human needs and want, thirst की, hunger की, shelter की और इधर से उधर जाने के लिए कन्वेंस की, वो सब नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जब हम गुड्स को परचेज करते हैं दैट इज़ नोन एज, और नहीं यूज़ करते हैं अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, दैट इज़ नोन एज कंजम्पशन. तो इन वन लाइन, कंजम्पशन इज़ यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड needs. Now we are coming on the investment. Investment is what? Net addition to capital. But before understanding net addition to capital, we should understand what do you mean by capital. Capital है क्या? Capital is whatever is being used in firm is known as capital, whether it is in cash or in kind. ठीक है, जो भी बिजनेस में लगाया गया इकोनॉमिक एक्टिविटी को अंडरटेक करने के लिए उसको कैपिटल बोलते हैं. वो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है. ये माइक्रो लेवल डिफिनेशन है. अगर हम इसको मैक्रो लेवल में डिस्क्राइब करें तो मनी इन्वेस्टेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कंट्री इज़ योर कैपिटल. ठीक, अब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? तो जो नेट एडिशन एक पर्टिकुलर ईयर में कैपिटल में होता है दैट इज कॉल्ड योर इन्वेस्टमेंट. नेट एडिशन टू कैपिटल. अब ये नेट एडिशन टू कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है? व्हाट वी डू, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देते हैं. सपोज ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज़ था, अभी क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख रुपीज़ है, तो जो डिफरेंस आया, व्हाट इज़ द डिफरेंस? 5 लाख माइनस 1 लाख दैट इज़ 4 लाख. तो 4 लाख इज़ द नेट चेंज, नेट एडिशन टू कैपिटल. 4 लाख से हमारा कैपिटल बढ़ गया, यही हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई. नाउ वी आर टॉकिंग कमिंग ऑन द फाइनल गुड्स. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन. इनको अल्टीमेटली कंज्यूम कर लिया जाता है, इनको फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाता है और प्रोडक्शन में यूज़ नहीं किया जाता है, ना ही इनमें कोई वैल्यू ऐड की जाती है. जो अल्टीमेट ह्यूमन वांट्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को यूज़ करते हैं उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं, जिनको आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा. लाइक शुगर परचेज बाय हाउस होल्ड टू कंज्यूम, लाइक व्हीट फ्लोर आटा परचेज बाय हाउस होल्ड टू मेक रोटीज़ एंड कंज्यूम. तो उसको उसने फर्दर प्रोडक्शन में नहीं लगाया और ना उसे इनकम जनरेट करने का पर्पस किया. वही शुगर, वही आटा अगर बेकरी में जाता और बेकर जो होता है उससे केक, बिस्किट्स या ब्रेड्स बनाते तो वो इंटरमीडिएट गुड हो जाता, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ किया गया और ना कि अल्टीमेट कंजम्पशन में. ठीक है, तो अगर अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स आपने खरीदे हैं तो दैट इज़ नोन एज व्हाट? दैट इज़ नोन एज योर फाइनल गुड्स. और अगर वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए गुड्स खरीदे गए हैं जिनको आगे हम और प्रोसेस करेंगे, शुगर को प्रोसेस किया और केक को, फ्लोर को प्रोसेस किया और केक बनाया, बिस्किट्स बनाए, तो वो आपके इंटरमीडिएट गुड्स हो गए. नाउ कंजम्पशन गुड्स. कंजम्पशन गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स. जैसे मिल्क है, मिल्क आपने लिया और जाके पी लिया, दैट इज़ योर कंजम्पशन गुड्स. ओके, नाउ कमिंग ऑन द कैपिटल गुड. कैपिटल गुड्स क्या है? नाम ही बता रहे हैं, कैपिटल गुड्स.
कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे मशीन्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, वो कैपिटल गुड्स हैं, उनको यूज़ करके हम और प्रोडक्शन करेंगे। और एक चीज़, ये कैपिटल गुड्स क्यों हैं? क्योंकि इनका नेचर फिक्स्ड एसेट्स वाला है, इनको बार बार यूज़ करेंगे, ये वन टाइम प्रोडक्शन प्रोसेस में ख़त्म नहीं हो जाएंगे। अगर ये वन टाइम प्रोडक्शन प्रोसेस में ख़त्म हो जाएंगे तो दे विल बी कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन क्योंकि ये बार बार यूज़ होंगे, मतलब हर बार जो प्रोडक्शन होगा, मशीन आप एक बार यूज़ करके फेंक नहीं देते हो, फेंक देते हो क्या? फ्रिज एक बार यूज़ करके फेंक नहीं देते हो, 4-5 साल तक कंटिन्यूस यूज़ होंगे। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अगेन एंड अगेन, एंड दे डू नॉट एक्सपायर इन वन यूसेज। ओके, कीप दिस इन माइंड। Circular flow of income already we have studied. Circular flow of income shows movement of money and income distribution among different sectors of economy. ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स इकोनॉमी में जो मनी और इनकम का मूवमेंट हो रहा है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। और इसको सर्कुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सर्कल में मूव करता है। वट एवर फर्म पे कर रही है फैक्टर पेमेंट्स, वो वापस उनके पास आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट्स के फॉर्म में। इसीलिए सर्कुलर मूवमेंट में पेमेंट मूव करते हैं, इनकम मूव करती है, तो इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। अब हम आते हैं रियल फ्लो पे। रियल फ्लो व्हाट डज इट मीन? जैसा नाम बोल रहा है, ये एक्चुअल फ्लो है। रियल फ्लो एक्चुअल फ्लो है, इसमें मनी का मूवमेंट नहीं होता है। मनी का मूवमेंट नहीं होता है। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का सिर्फ मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है? ओनली ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, यानी कि फैक्टर सर्विसेज फर्म्स ने ली और बदले में उन्होंने गुड्स को दिया हाउस होल्ड्स को। तो यहाँ पे मूवमेंट मनी का नहीं हुआ, सर्विसेज ली बदले में गुड्स दिए। एक्चुअल मूवमेंट इकोनॉमी में हुआ, प्रोडक्शन हुआ, बट मनी मूवमेंट की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मनी फ्लो की। दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड। What do you mean by money flow? Money flow is a movement of money in economy between the sectors. Now, how this money will move between the sectors? See, what happens ki since suppose there are two sectors, household and your firm. Now, what happens? Firms makes payments for factor services they make payment which are also known as factor payments. Okay, so firm makes payments for factor services they are using, and in return what they are getting back the money paid by the households for goods and services. So this movement of payments between households and firms is known as money flow. Leakages already you have studied, I know, but leakages is also essential related to and very important terms. Leakages and injections are very important terms for your board examination, so therefore I am repeating them again. Leakages means the amount of money withdrawn from the flow of income is known as leakages. अब ये money withdraw कैसे होती है? When you have financial sector, what happens? Previously we are assuming कि whatever income factor payments are factors of production are getting, households are getting, they are spending entire income on goods and services produced by the firm. But now when there is a financial sector, तो it's a human tendency कि when we are earning something, हम पूरा वो पैसे खर्च नहीं कर देते हैं। हम क्या करते हैं? कुछ बचा लेते हैं फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। बहुत कॉमन वर्ड है कॉमर्स में, ये आपने सुना भी होगा लास्ट ईयर बहुत। रिस्क के लिए, फ्यूचर लॉसेस के लिए, फ्यूचर इमरजेंसीज़ के लिए हम कुछ % ऑफ आर इनकम को सेव करते जाते हैं। भले घर में ही एक बॉक्स में रख दें, बट हम रख देते हैं। ठीक है, दैट इज़ विड्रॉल। यानी क्या हुआ कि अगर फर्म ने 5,000 रुपये पेमेंट किए फैक्टर पेमेंट्स को, और बदले में एक्सपेक्ट करिए सेम अमाउंट जिससे उनकी जो इकोनॉमी है, मतलब उनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो वर्क करेगी, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, बट उसमें से 1,000 रुपये हाउस होल्ड्स ने बचा लिए एज अ सेविंग्स, एंड दे केप्ट दैट इन योर फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, एंड व्हाट हैपेंड कि अब कितना वापस मिला फर्म को मिला 4,000 रुपये, 4,000 रुपीज़ दिए उन्होंने, 5,000 थे, वापस मिले 4,000, तो 1,000 रुपये का लीकेज हो गया। नाउ 1,000 रुपीज़ लेस विल बी इन्वेस्टेड फॉर योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे?
रिड्यूस कर जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस कर जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस करेगी और कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस करेगा, कम प्रोडक्शन होगा। पहले 5,000 के लेवल से हुआ था, इस बार और कम हो जाएगा। सिमिलरली इंजेक्शंस जस्ट अपोजिट होते हैं आपके लीकेजेस के। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो क्या होता है, दे पुट मेडिसिन एंड दे इंजेक्ट दैट मेडिसिन इन योर बॉडी थ्रू इंजेक्शन। ओके, तो इंजेक्शन क्या करता है, इट इज़ मनी एडेड। वो मनी विड्रॉल थी, ये मनी एडेड है किस चीज़ में, आपके सर्कुलर फ्लो में, इनकम में। एडेड टू द फ्लो ऑफ इनकम इज़ इंजेक्शन। कैसे, इन्वेस्टमेंट है। अगर कंपनी ने, फर्म ने लोन ले लिया, अ पार्ट ऑफ देयर कैपिटल 1 लाख रुपए का था, लोन और ले लिया 50,000 रुपीज़ का, और उसको ले लिया फॉर ओपनिंग न्यू शॉप। अब न्यू शॉप खुली यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, ज़्यादा लोगों को रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आएंगे, तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन ऑफ एक्टिविटी। तो इंजेक्शंस का मतलब है इंक्रीजिंग द मनी इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, जिससे हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सब इम्प्रूव हो जाएंगी, जीडीपी बढ़ जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी। Flow and stock already you have studied. Flow means what? Flow is includes those variables which can be measured over a period of time. ये हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि सेविंग्स, इनकम। ऑन द स्पॉट मेरी कितनी इनकम हो रही है मैं नहीं बता सकती, हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आई कैन टेल यू। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टर्म में जितने कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एंड नॉट ऑन अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम, वो होते हैं हमारे क्या, फ्लो कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वेल्थ हो गई, सेविंग हो गई, इनकम हो गई, ये सब चीज़ें। उल्टा होता है इसका जस्ट अपोजिट स्टॉक। स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक वो वेरिएबल्स को इंक्लूड करता है जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हो सकें। वो सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मेरी कैपिटल कितना है अभी लगा हुआ है बिजनेस में, तो एट द मोमेंट हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में 1 लाख लगाया था, अभी एडिशनल बीच में 40,000 रुपये डाला, तो 1,40,000 कैपिटल मेरा इन्वेस्टेड है। तो एट द पर्टिकुलर 8 o'clock पे कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, या मेरे पास कितने वेल्थ है, वो सब हम एट द पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं, और इसीलिए इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब हम आते हैं फैक्टर पेमेंट्स पे। फैक्टर पेमेंट्स, those payments which are made to factor of production in return of their services. Factors of production 9th. Factor payments, those payments which are made to factor of production in return of their services. Factors of production 9th क्लास से पढ़ रहे हो। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कई जगह एंटरप्राइज भी लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लेबर और लेबरर होता है, वैसे एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज होता है। एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है एंटरप्राइज को, ठीक है, ये है, तो नॉट अ बिग थिंग। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अब इनको जो रिटर्न मिलता है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में, जो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, वो उनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। यानी उन्होंने यहाँ गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रहा है, सर्विसेज दी, बदले में इनकम ली। लैंड ने लैंड प्रोवाइड करा जहाँ पे फैक्ट्री पड़ी, बदले में रेंट मिला, ठीक है। अब आपका कैपिटल ने मनी अवेलेबल कराई अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए और फिक्स कैपिटल के लिए, और बदले में उनको क्या मिला, प्रॉफिट नहीं, इंटरेस्ट मिला। फिर एंटरप्रेन्योर ने अपना टाइम दिया, आइडिया को जनरेट किया और बिजनेस ऑर्गेनाइज किया, तो बदले में उसको प्रॉफिट्स मिले।